दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये जो चैनल है ये पूरी तरीके से डेडिकेटेड है रेलवे के स्टूडेंट्स के लिए। तो आप लोगों का एक एक डाउट हम क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो ये बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट है और बहुत सारे स्टूडेंट टेलीग्राम पे भी मैसेज कर रहे हैं, यूट्यूब पे भी कमेंट्स कर रहे हैं कि भैया जिन लोगों को चेंज नहीं करना है वो लोग क्या करें। जिनको चेंज करना है उनके लिए आपने वीडियो दे दी कि ये सेफ जोन है, इस तरीके से CVT 1 के मार्क्स का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन जिन लोगों को जोन ही चेंज नहीं करना है उन लोगों को क्या करना चाहिए। तो देखिए, दो ऑप्शंस आप लोगों के पास हैं। एक बार आप अपने नोटिस को पढ़ लीजिए। जो ये आपका नोटिस आया हुआ है, एक मिनट में आप लोगों को नोटिस दिखा दूं। उस नोटिस को जैसे ही आप पढ़ेंगे, ये आपका नोटिस है, इस नोटिस को आप पढ़ेंगे, इसके नीचे इंग्लिश वाला भी है। तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप लॉगिन करें और लॉगिन करने के बाद उसी जोन को दोबारा से सेलेक्ट करके सेव कर दें। एक तो आप ऐसा कर सकते हैं, अगर इस तरीके का ऑप्शन आपको दिख रहा है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं अपने डाउट से बचने के लिए। इससे आप डबल सेफ हो गए। अगर आप मान लीजिए कुछ भी नहीं करते हैं, तब भी ये मान के चलिए कि रेलवे, अगर आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो रखा है और जोन चेंज का आपको ऑप्शन मिला है, तो ऑलरेडी रेलवे के पास आपकी जोन है। आपका मन है तो आप चेंज कर सकते हैं, नहीं मन है तो नहीं कर सकते हैं। और एक काम कर सकते हैं, वो भी मैं बता देता हूं आप लोगों को। जैसे कि किसी ने RRB प्रयागराज भरा, पहले उसने गलती से NCR पहले नंबर पर भर दिया था क्योंकि वहां पे ज्यादा वैकेंसीज उस बंदे को दिख रही थी। यहां पे मैं दिखाता हूं आप लोगों को। जैसे कि एक मिनट यहां पे देख लेते हैं, चंडीगढ़, गोरखपुर, और ये आप लोगों का भोपाल, चेन्नई। ये देखिए, जैसे कि ये प्रयागराज है और आपने प्रयागराज को चूज किया हुआ है। तो प्रयागराज में पहले आपने एक गलती कर दी थी कि RRB में आपने NCR को पहले नंबर पे भर दिया था क्योंकि वहां पे ज्यादा वैकेंसीज हैं, और NR को दूसरे नंबर पे भर दिया था क्योंकि वहां पे कम वैकेंसीज हैं। अगर आपका घर NR में पड़ता है तो आप NR को ही पहले नंबर पे फिल कर सकते हैं, यानी कि उसके अंदर जोन के प्रेफरेंस को भी चेंज कर सकते हैं। तो आप ऐसा करिए, RRB सेलेक्ट करिए, दोबारा से प्रयागराज ही या भोपाल ही, उसके अंदर भी प्रेफरेंस अगर चेंज करनी है तो आप अपनी प्रेफरेंसेस को चेंज कर सकते हैं। अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे तो जो आपका पहले फॉर्म फिल करते टाइम आपने चूज किया हुआ है उसी को सेम माना जाएगा और वही चीज से आपका एडमिट कार्ड आएगा। सारी की सारी चीजें उसी के अकॉर्डिंग होंगी। तो अगर आपका मन है तो आप चेंज करिए, अगर आपका मन नहीं है तो मत चेंज करिए। उससे फायदा क्या होगा, जैसे कि मैंने अभी प्रयागराज का एग्जांपल दिया। अब घर आपका NR में है, आपने गलती से NCR भर दिया है, तो अब आप सोच रहे हो कि NCR में ज्यादा वैकेंसीज है, तो आपकी फिर वही वाली सोच है कि ट्रैकमैन में ज्यादा वैकेंसीज हैं, तो पहले नंबर पे ट्रैकमैन भर देता हूं, उसके बाद में दूसरी वैकेंसी भरूंगा जिसमें और उससे कम वैकेंसीज है, और सबसे लास्ट में उसे भरूंगा जिसमें सबसे कम वैकेंसीज है। लेकिन होता उल्टा है, जहां सबसे कम वैकेंसीज थी ग्रुप डी के अंदर, वही तो सबसे अच्छी पोस्ट थी। इसी तरीके से लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स लाने के बावजूद भी गेन क्या किया, ट्रैकमैन। तो इन चीजों की आपको गाइडेंस होनी चाहिए, अदरवाइज आप लोगों को नुकसान हो जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आपको चेंज करना है तो जितना जल्दी पॉसिबल हो उतना जल्दी चेंज कर लो। अभी इंतजार मत करो और कोशिश करो, जो पहले जोन सेलेक्ट करी थी आपने बहुत सोच समझ के सेलेक्ट करी थी, उसी में रहो। अगर गलती से आपने पटना उठना चूज कर लिया था तो अब वहां से निकल जाओ। RRB बिलासपुर की तरफ वही लोग देखें जो लोग उसके आसपास के हैं, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी काफी बच्चे चले गए हैं। इसके अलावा दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, पांचवें नंबर पे ये जो जोन है, उन जोन को छठे सातवें नंबर पे जो भी है, इन जोन में जो आपके घर के पास पड़े उसे आप फिल कर सकते हैं। अगर आपको दिखता है कि मेरे घर के पास तो कुल 200 वैकेंसीज है, तो आप उसको फिल ना करें, फिर कोई ऐसी जोन देख लो जहां पे ठीक ठाक वैकेंसी लगती है और आपका सिलेक्शन हो जाए वहां से। बाकी अनरिजर्व कैटेगरी की सीट्स पर भी आप एलिजिबल हो सकते हैं। जैसे कि ये एक बार मैं आप लोगों को बता दूं फिर से, जैसे ये सीट्स हैं, यहां पे टोटल सीट्स हैं 4435। आपकी अगर ओबीसी कैटेगरी है तो आप सिर्फ 1168 सीट्स पे एलिजिबल हो, लेकिन आप चाहते हो इस पे भी एलिजिबल हो जाऊं तो आपको अपने CVT 1 में इतने मार्क्स लाने होंगे कि आप अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ क्लियर कर लो, तभी आप लोगों को इस चीज का बेनिफिट मिलेगा।
हर जोन के लिए ये चीज है। ईडब्ल्यूएस वाले को भी ये बेनिफिट मिलेगा, जो भी रिजर्व कैटेगरी है वो सब इसका बेनिफिट ले सकती हैं, बशर्ते कि आपने अपने कोटे का कहीं भी फायदा ना उठाया हो। कहीं भी मतलब फीस में नहीं, फीस का चलेगा, आपने एज का रिलैक्सेशन ना लिया हो, और बाकी सीबीटी 1 में आप अच्छे मार्क्स ले आइए, सीबीटी 2 को भी आप अच्छे से क्लियर कर लीजिए। सीबीटी 2 में भी आपको क्लियर करनी पड़ेगी अनरिजर्व कैटेगरी की ही कट ऑफ, तभी आप फाइनल कैटेगरी में जाके माने जाओगे कि हां भाई आप सेलेक्ट हो गए हैं। तो ये वाली बात हो गई। तो फिलहाल बस इतना ही। बाकी ग्रुप डी वाले स्टूडेंट और टेक्नीशियन वाले स्टूडेंट्स तैयार रहें। कोशिश रहेगी कि रक्षाबंधन के आसपास हम लोग आपके लिए कुछ खुशखबरी देना की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप लोग रेडी हैं तो जरूर से जरूर वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और नीचे कमेंट में जरूर से जरूर बताइएगा कि हाँ भैया हम लोग रेडी हैं, आप आइए और अपना स्टार्ट करिए कोर्स। ठीक है, तो चलिए फिर हम आपकी टारगेट क्लासेस स्टार्ट करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट भी रहेंगी, और जो टारगेट्स के अंदर नोट्स वगैरह टेस्ट सीरीज वगैरह हैं वो भी इतनी बेहतरीन प्रोवाइड करवाएंगे कि आप लोग बहुत ही आसानी से अपना सीबीटी 1 क्लियर कर पाएंगे। सीबीटी 1 क्या, आपका तो एक ही सीबीटी है, उसको आप बहुत ही आसानी से क्लियर कर पाएंगे। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कंक्लूजन एक बार फिर से बता देता हूं, कंक्लूजन यही है कि अगर आप कुछ भी नहीं करते हैं तो वो ऐसे ही सेव हो जाएगा, क्योंकि इसमें यही लिखा हुआ है। आप देख लीजिए, ये स्लाइड है, इसके अंदर ये देखिए, यहां पे देखिए ये लिखा हुआ है, जिन उम्मीदवारों के आवेदन शर्तों के साथ या बिना शर्तों के अनंतिम रूप से स्वीकार किए गए हैं, वे दिनांक 29 से लेकर 7/8 तक रात 12 बजे से पहले संशोधित विंडो पर अपने यूजर क्रेडेंशियल के साथ लॉगिन कर चुने गए आरआरबी और क्षेत्रीय रेलवे के अधिमान के संशोधन विकल्प का उपयोग कर सकते हैं। 100% करना नहीं है, जहां सकते हो जाता है उसका मतलब होता है कि ये आपके पास ऑप्शनल चीज है, आपका मन है तो आप करें। यदि उम्मीदवार उपयुक्त अवधि के दौरान संशोधन विकल्प का उपयोग करने में विफल रहते हैं तो उन्हें पुनः कोई अवसर नहीं दिया जाएगा। तो मैं तो यही कहूंगा कि आप कोशिश करिए कि अगर ऐसा हो रहा है तो दोबारा से जाके उसी जोन को सेलेक्ट कर लीजिए, अगर चेंज नहीं करना है, और सेव हो जाता है अगर वही तो अच्छी बात है, अदरवाइज पुरानी वाली चीज तो लेगा ही। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स के मन में डाउट है कि मैं करूं तो करूं क्या। तो मेरे अकॉर्डिंग तो अगर इस तरीके का ऑप्शन आ रहा है कि मैं दोबारा से ही अपनी जोन भोपाल को चूज करूं, अगर उसके अंदर जो 2 जगह हैं उन्हें चेंज करना है तो चेंज कर लो, क्षेत्रीय रेलवे को चेंज करना है तो कर लो, और फिर आप एज इट इज फिल कर दीजिए। आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ आई होगी। इस चैनल पे आप लोगों को बेहतरीन गाइडेंस मिलती है, पहले से ही मिलती आ रही है। पहले देखा होगा आप लोगों ने, बहुत सारे टीचर्स ये वीडियो बना रहे थे, बड़े बड़े टीचर्स, कि सिर्फ क्षेत्रीय रेलवे चेंज कर सकते हैं, आरआरबी चेंज नहीं होगा। मैंने आप लोगों को बताया था कि आप टेंशन मत लीजिए, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, आरआरबी भी चेंज होगा, और आज देखो आरआरबी भी चेंज हो रहा है बहुत आसानी से। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर, और बिल्कुल रेडी रहिए जी जान लगाने के लिए। और सीबीटी 1 वालों, बार बार कह रहा हूं, इतने मार्क्स ले आओ, इतने मार्क्स ले आओ जिससे डाउट ही ना रहे आपको कि कितने मार्क्स लाके सीबीटी 2 की तैयारी करूं, या फिर अनरिजर्व की सीटें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।